हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज ज़ारा खान एंड आज हम इस वीडियो में कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस प्रैक्टिस करने वाले हैं विद देयर हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग्स। एग्जांपल्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम उन्हें अपने डेली कॉन्वर्सेशन में इंग्लिश में उनका इस्तेमाल कर पाए। सो दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस विल बी हेल्पफुल फॉर इंग्लिश स्पोकन लर्नर्स। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखें एंड अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेक द बैंक, जिसका मतलब होता है मीनिंग टू स्पेंड टू मच मनी और टू बी वेरी एक्सपेंसिव। बहुत ज्यादा खर्च करना या महंगा होना। बहुत ज्यादा खर्च करना या महंगा होना जिसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेक द बैंक। ब्रेक द बैंक एग्जाम्पल में किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, लेट्स डू। एक लग्जरी कार खरीदना बहुत महंगा पड़ेगा। एक लग्जरी कार खरीदना बहुत महंगा पड़ेगा। बाइंग अ लग्जरी कार विल ब्रेक द बैंक। इसके प्लेस पर आप यूज कर सकते हैं कि एक घर खरीदना, एक अपार्टमेंट खरीदना, एक गोल्ड चैन खरीदना, राइट, बहुत महंगा पड़ेगा। सो दैट टाइम पर आप जस्ट इस लग्जरी कार को रिप्लेस करके आप यहाँ पर अनदर लाइक थिंग्स को ऐड करके सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। सो बाइंग अ गोल्डन चैन विल ब्रेक द बैंक। बाइंग अ हाउस विल ब्रेक द बैंक। सो इस टाइप से आप सेंटेंसेस में ब्रेक द बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ए पैनी फॉर योर थॉट्स। ए पैनी फॉर योर थॉट्स का मतलब होता है किसी से उसके विचार पूछना। किसी से उसके विचार पूछना जो वो सोच रहा है। आस्किंग समवन व्हाट दे आर थिंकिंग। जो कोई भी अगर कुछ सोच रहा है तो उससे अगर आप सडनली पूछ रहे हैं या फिर अगर आप उनसे पूछना चाहते हैं कि व्हाट दे आर थिंकिंग, सो दैट टाइम पर आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं पैनी फॉर योर थॉट्स। एग्जाम्पल चेक करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तुम कुछ देर से चुप हो। तुम कुछ देर से चुप हो, क्या सोच रहे हो, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू हैव बीन साइलेंट फॉर अ वाइल। यू हैव बीन साइलेंट फॉर अ वाइल। ए पैनी फॉर योर थॉट्स। ए पैनी फॉर योर थॉट्स। नाउ नेक्स्ट, कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग जिसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होना। जिस समय आप ये यूज कर सकते हैं कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग। एग्जाम्पल चेक करेंगे, ये डिजाइनर हैंडबैग बहुत महंगा है। सो दिस डिजाइनर हैंडबैग costs an arm and a leg. Now next, money doesn't grow on trees. ये तो काफी कॉमन है, यूजफुल है कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। एग्जाम्पल चेक करने से पहले मीनिंग को समझेंगे। मनी इज लिमिटेड एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। क्या है, पैसा आसानी से नहीं मिलता, लिमिटेड है, इसलिए इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो दैट टाइम पर आप इसका यूज कर सकते हैं इडियम का, मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। ये मुहावरा है कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। एग्जाम्पल चेक करेंगे, अपनी सैलरी बेकार की चीजों पर मत उड़ाओ, पैसा पेड़ों पर नहीं उगते। So don't waste your salary on useless things. Money doesn't grow on trees. अपनी सैलरी बेकार की चीजों पर मत उड़ाओ, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट वेस्ट योर सैलरी ऑन यूजलेस थिंग, क्योंकि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। बिकॉज मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। नाउ नेक्स्ट, टाइम इज मनी। समय पैसा है। क्या है, समय पैसा है। टाइम इज वैल्यूएबल, सो डोंट वेस्ट इट। समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। जो कि आप एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं, जैसे टाल मटोल। टाल मटोल करना बंद करो और काम शुरू करो, समय कीमती है। टाइम इज मनी। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड स्टार्ट वर्किंग बिकॉज टाइम इज मनी। प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है टाल मटोल करना। नाउ नेक्स्ट, लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ जिसका मतलब होता है टू अर्न जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, यानी कि केवल गुजारा करने लायक पैसे कमाना। लाइफ फ्रॉम हैंड टू माउथ यानी कि कमाया एंड देन खत्म कर दिया, यानी बस गुजारा करने के लिए। सो दैट टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, कई दिहाड़ी मजदूर सिर्फ गुजारा करने लायक कमाते हैं। क्या है, कई दिहाड़ी मजदूर सिर्फ गुजारा करने के लिए क्या करते, कमाते। सो मेनी डेली वेज वर्कर्स लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। कहीं हम अपने दोस्त को भी सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके से अर्निंग मत करो कि हमने अर्न किया और उसको फिर सिर्फ अपने व्यतीत करने के लिए, सिर्फ सरवाइव करने के लिए हमने उस पर खत्म कर दिया। कोई सेविंग नहीं, कोई भी लाइक फ्यूचर प्लान नहीं, राइट। सो दैट टाइम पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं लाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। नाउ नेक्स्ट, मेक
एंड्स मीट। क्या है? मेक एंड्स मीट, जिसका मतलब होता है किसी तरह गुजारा करना। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू सर्वाइव, यानी कि इतना होना कि किसी तरह से गुजारा हो सके। सो दैट टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मेक एंड्स मीट। एग्जाम्पल चेक करेंगे, नौकरी जाने के बाद उसे गुजारा करने में परेशानी हुई। नौकरी जाने के बाद उसे गुजारा करने में परेशानी हुई, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। अगर फीमेल है तो हर जॉब यूज करेंगे, और मेल है तो यहाँ पर आप हिज जॉब का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या है? बाद नौकरी जाने के बाद क्या हुआ? उसे गुजारा करने में परेशानी हुई, यानी ही स्ट्रगल्ड टू मेक एंड्स मीट। टू मेक एंड्स मीट यानी कि किसी तरह से गुजारा करने में उसे परेशानी हुई, टू मेक एंड्स मीट। नाउ नेक्स्ट, थ्रो मनी डाउन टू ड्रेन। थ्रो मनी डाउन द ड्रेन, जिसका मतलब होता है बेकार चीजों पर पैसा बर्बाद करना। थ्रो मनी डाउन टू ड्रेन। टू वेस्ट मनी ऑन यूजलेस थिंग, सो दैट टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रो मनी डाउन टू ड्रेन, बेकार चीजों पर पैसे बर्बाद करना। ये हमारा एग्जैक्ट मीनिंग हमें इसे समझना है। ये अगर हमने याद कर लिया सो इजीली आप कहीं पर भी उसी सिचुएशन या सिनेरियो बेसिस पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो महंगे गैजेट्स खरीदना, महंगे गैजेट्स खरीदना, बाइंग एक्सपेंसिव गैजेट्स, जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते, जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते। यू डोंट यूज, यू डोंट यूज, पैसे बर्बाद करने जैसा है। क्या है? इज लाइक throwing money down to drain. So buying expensive gadgets you don't use is like throwing money down to drain. Throwing money down to drain यानी कि पैसे को पानी में बहाने जैसा है। Now next, save for a rainy day. Save for a rainy day, ये एक idioms है जिसे हम मुहावरा कहते हैं। इसका मतलब होता है मुसीबत के समय के लिए पैसे बचाना। To save money for emergencies. Emergencies. To save money for emergencies. तुम्हें हमेशा बुरे समय के लिए पैसे बचाने चाहिए। यू शुड ऑलवेज सेव फॉर अ रेनी डे। इसका मतलब ये नहीं कि बारिश के दिनों के लिए बचाना चाहिए, ये एक मुहावरा है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू शुड ऑलवेज सेव फॉर अ रेनी डे, जिसका मतलब है तुम्हें हमेशा बुरे समय के लिए पैसे बचाना चाहिए। नाउ लास्ट, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जिसका मतलब होता है अमीर परिवार में पैदा होना। टू बी बोर्न इनटू अ रिच फैमिली। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि वह अमीर घर में पैदा हुआ था। He never worked hard because he was born with a silver spoon in his mouth. यानी कि वो चांदी का चम्मच लेकर के वो पैदा हुआ, इसलिए उसे कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। सो दैट्स टाइम पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, जिसका मतलब होता है अमीर परिवार में पैदा होना। So hope so these phrases and idioms will be helpful for you. Keep learning, keep growing. पर डे अगर 10 phrases और idioms भी अगर आप याद कर लेते हैं तो बल्क में 1 month होते ही काफी phrases और idioms आप याद कर चुके होंगे, जिनका इस्तेमाल आप डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में आराम से कर पाओगे। सो होप सो दिस वीडियो आप